हाय एवरीवन, हियर्स अनदर सेट। इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। आपको ड्रिल पता है। पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद स्टार्ट करना है सॉल्व करना, बाद में सोल्यूशन को रेफर करना है। ठीक है, चलो। सेट कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ टू 6 डिजिट नंबर्स गिवन इन द फर्स्ट एंड सेकंड रोज while the sum is given in the third row. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, I नहीं है, J and K, with distinct letters representing distinct digits. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which digit does the letter A represent? Which digit does the letter B represent? Which among the digits 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by letter D? सेम यही है, cannot be represented by letter G। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अच्छी हैबिट होती है। क्यों? क्योंकि देखो इससे मुझे को ये आइडिया हो गया कि ए की कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, सी की कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, और जो डी है और जी है उसके केसेस बनेंगे। या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है। केसेस बनेंगे डी और जी को लेके। तो अच्छी हैबिट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने को 5 सेकंड लगते हैं, सीधे सॉल्विंग पे मत भागा करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो चलो इसकी सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। साइड कर दूं, और 1 2 3 4 5 6 1 यही बना रहा हूँ मैं। इसका एडिशन होगा तो 7 डिजिट बनेगा। ठीक है, अब हाँ एक और चीज। अगर देखो, अगर सपोज जी की वैल्यू 9 है, सपोज, ठीक है, और के की वैल्यू 6 है, तो जो ए की वैल्यू 15 नहीं होगी, 15 तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 तक की डिजिट है। ए की वैल्यू होगी 5, और जो 1 जाएगा वो कैरी जाएगा, तो इसमें कैरी का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। सीधे सीधे 15 ही मत लिख देना, कैरी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिजिट लिख भी लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जैसे जैसे टेबल भरती रहेगी हम लोग यहाँ पे कट करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट पे अटैक कर सकते हैं। एक दिख रहा है अपने को, एफ। एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एफ। ऐसा कौन सा डिजिट हो सकता है? 9 हो सकता है क्या? 9 को अगर करोगे तो 18 आएगा। हम लोग को यूनिट डिजिट देखनी है, 1 तो कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 9 + 9 इज इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल। 6 पॉसिबल है क्या? 6 भी नॉट पॉसिबल है। 6 + 6 12 देगा, यूनिट डिजिट 2 होगी। 6 भी नॉट पॉसिबल। एक ही डिजिट है अपने पास, सीधे सीधे दिख रहा है, 0 है। अगर 0 को यहाँ 0 लगाओगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 हो गया, 0 कटा और एफ कटा। ठीक है, और एक और मैं लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे कैरी के लिए। ये कैरी वाली लाइन है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, तो कैरी कितना आएगा? कैरी भी 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग किस पे अटैक कर सकते हैं? इधर देखो, एफ पे देखो, एच एच पे देखो, एच प्लस एच इज इक्वल टू एफ। एफ कितना है? 0 है। 0 0 लिख लेता हूँ जहाँ जहाँ एफ है। एफ यहाँ पे है, यहाँ पे 0 आ गया। एफ एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी 0 आ गया। और कहीं एफ है क्या? नहीं। ठीक है, वापस आते हैं। एच प्लस एच इज इक्वल टू एफ, मतलब 2x मान लो। अगर 2x इज इक्वल टू यूनिट डिजिट 0 होगी, यानी मान लो इवन होगी। ठीक है, अगर इवन होगी तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे कैरी आएगा क्या? आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2x ही इवन हो सकता है, 2x + 1 कभी इवन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 2x + 1 हमेशा ऑड होगा, तो यहाँ पे कैरी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको भी रब कर देते हैं।
तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे यूनिट डिजिट जीरो आएगा 2x की? सिंपल 5 होगी। तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 5 + 5 आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो एक 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ से कटा और h यहाँ से कटा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा ये देखो ज़रा, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू a है, यहाँ पे c है। अगर किसी नंबर को ज़ीरो से ऐड करो तो वही नंबर होना चाहिए। से- कायदे से यहाँ पे a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे c है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक कैरी ही आया होगा। यहाँ पे कैरी ही आया होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक कैरी लिख लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? c = a + 1। जो a की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? हम्म और अच्छा एक बार ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं थी। यहाँ पे मतलब कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। यहाँ भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। फिर भी एक डिजिट आया है ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे किसी कैरी की वजह से आई होगी, तभी आया होगा ए। ठीक है, तो वो कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है? खुद से सोचो। वो कैरी की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मान लो यहाँ पे 9 है, ठीक है, सपोज मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू उठाया करो। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 है और हम लोग को डिस्टिंक्ट वैल्यू उठानी है, ए की वैल्यू मान लो 8 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे मान लो एक कैरी भी है जो कि है भी। यहाँ पे h+h 5 + 5 10 है ना, तो यहाँ पे कैरी भी है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 18 आएगी। ठीक है, तो यहाँ 8 और यहाँ 1। मैं देख रहा हूँ कि भाई कैरी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ रही है। तो अपना काम आसान हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 2 हो ही नहीं सकती, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 0 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भाई 0 हो गया। 0 ऑलरेडी यूज्ड अप हो गया। ए की वैल्यू बनेगी, ए बनेगी 1। ठीक है, तो यहाँ से ए हटाओ, यहाँ से 1 हटाओ। हम लोग को सी की वैल्यू पता था। सी की वैल्यू क्या है? a + 1। तो सी की वैल्यू 2 हो गई। 2 हटा 2। ठीक है, सी कटा 2 कटा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे सी की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 1, और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है, और कहीं पे, हाँ 1 एक यहाँ पे। g + k = 11 है। ठीक है, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे कैरी। तो 11 है, याद रखना। अब देखो b की वैल्यू क्या होगी? अब हम लोग को दिखाए एक 1 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है। एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, दोनों को ऐड करके 11 बन रहा है। तो जी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 9 होगी। तभी तो यहाँ 1 + 9 + 1 = 11। तो बी की वैल्यू 9 हुई। 9 कटा, बी कटा। ठीक है, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन के आंसर देते हैं। विच डिजिट डज द लेटर ए रिप्रेजेंट 1? ठीक है। विच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट 9? और अब यहाँ पे केसेस बनेंगे, तो केसेस देख लेते हैं क्या बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो, पहले यहाँ पे ज़ीरो आएगा कैरी। ठीक है, और यहाँ का अपने को पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो केसेस बनाते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और बढ़िया, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है। Which among the digits 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by letter D? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, हम लोग किसकी वैल्यू पुट करें, कौन से अल्फाबेट की, जिससे हम लोग को फायदा हो? देखते हैं अपने पास कौन कौन से बच्चे हैं। बी बचा है, ई बचा है, जी बचा है, जे के बचा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा
हम लोग जे की वैल्यू पुट करते हैं। जे की वैल्यू 3 पहले पुट करते हैं, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 6 पुट करेंगे, फिर 7 8 ऐसे करते रहेंगे। जे क्यों? रीजन है, देखो, जे पे अगर हम लोग बस +1 ऐड कर देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी, और जी की वैल्यू यहाँ भी यूज होगी, तो फिर वहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे दिमाग चलाया करो, ऐसे प्रैक्टिस से ही दिमाग चलेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस अच्छे से करना है अपने को, ठीक है? तो हम लोग जे की वैल्यू पुट करते रहेंगे और बदलते रहेंगे। तो पहले देखो, पहले 3 वैल्यू पुट करो, क्योंकि 0 1 2 तो यूज हो चुके हैं, 3 बचा है। तो छोटे से बड़े तक जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो पहले 3 पुट करो। पहला केस बनेगा, वैल्यू जब 3 पुट करी जे की, तो जी की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, ठीक है? अब ये 4 यहाँ जाएगा, क्योंकि जी यहाँ पे भी है, देखो, जी प्लस के इज इक्वल टू 11 है। तो के की क्या वैल्यू आएगी? के की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, अब हमारे पास 3 था, 4 था, 7 था, और 4 फिर से था। तो हमारे पास सारे जो भी डिजिट यूज हुए हैं इधर, हम लोग के पास सारे ऑलरेडी थे। तो ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? अब क्या करो, अब जे की 4 वैल्यू रखो। अब जब मैंने 4 वैल्यू रखी, कलर चेंज करता हूँ, 4 वैल्यू रखी, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जी की वैल्यू 5 आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एच की ऑलरेडी वैल्यू 5 आ चुकी है। तो ये केस तो सेटिस्फाई होगा नहीं। तो जे की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक है? अब जे की वैल्यू 6 रख के देखो। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है? अब 7 अगर यहाँ आएगा, तो 7 यहाँ पे आएगा। अब 7 से हम लोग को 11 बनाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है? अब अपने पास 6 था, 7 था, और 4 था, तो ये भी वैल्यू, मतलब ये भी केस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब तीसरा केस बनाते हैं हम लोग। तीसरा केस यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे बनाते हैं, अब कौन सा लेटर, वो डिजिट बची? 7 लेते हैं। अब अगर जब हम लोग 7 लेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 8 बनेगा, ठीक है? तो 8 वो यहाँ पे आएगा, जी की वैल्यू। अब 8 से हम लोग को 11 बनाना है, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है? ये वाला केस भी हो गया। अब एक लास्ट केस बचा है, जिसमें जे की वैल्यू 8 लेंगे। अगर जे की वैल्यू 8 लेंगे, तो जी की कितनी वैल्यू आएगी? जी की वैल्यू आएगी 9, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? 9 ऑलरेडी यूज्ड है, बी ने यूज कर रखी है। तो ये वाला केस नहीं बनेगा। 3 केसेस बने अपने, उस 3 में हम लोग को आंसर ढूंढना है। देखो, जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर जे की वैल्यू 4 लेंगे, तो जी की वैल्यू 5 हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जे के लिए नहीं पॉसिबल है। यहाँ हम लोग को डी के लिए पूछा है, डी के लिए। तो ऐसे डी की कौन सी वैल्यू है? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये केस देखो, ग्रीन वाला केस देखो, रेड वाला केस देखो, और ब्लू वाला केस देखो। एक वैल्यू हर बार यूज हुई है, एक डिजिट हर बार यूज हुआ है। वो कौन सा डिजिट है? वो है 7। 7 यहाँ यूज हुआ है, रेड में यूज हुआ है, ग्रीन में यूज हुआ है, और ब्लू में यूज हुआ है। तो 7 ऐसा डिजिट है जो डी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डी। इसका आंसर 7 होगा, ठीक है? ये था, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर 7 होगा, ठीक? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच अमंग द डिजिट्स 4 6 7 एंड 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी? लेटर जी के लिए तो इजी है। क्यों? लेटर जी के लिए क्यों इजी है? बस हम लोग को एफ जे पुट करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं। मैं ये वाला हटा रहा हूँ, ठीक है? अरे वो क्यों हटा दिया? हम्म, ठीक है। अब देखो, जे की वैल्यू पुट करते रहो। अगर मैंने 3 लिया यहाँ पे, जे की वैल्यू 3 ली, तो 4 आएगी जी की वैल्यू। 4 सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब 4 तो आंसर नहीं है, ठीक है? अगर मैंने 5 ली जे की वैल्यू, तो 6 आएगी। अब जे की वैल्यू तुम 5 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। तो आंसर अपना दिख रहा है 6 होगा, दिख रहा है आंसर 6 होगा। लेकिन फिर भी एक बार सारे केसेस देख लेते हैं, ठीक है?
तो 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैंने 6 लिया, यहाँ पे जे की वैल्यू 6 ली, तो क्या आएगा? तो जी की वैल्यू 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 भी आ रहा है, तो 7 भी आंसर नहीं है। अगर मैंने जे की वैल्यू 7 लिया, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 भी आंसर नहीं है। तो आंसर कितना होगा? आंसर 6 होगा, क्योंकि जे की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 ऑलरेडी एच का आंसर है। तो ये पूरा सेट था, अच्छा सेट था, इसमें दिमाग लगता। और एक बार अगर लगा लिया तो बहुत है, इतना वो नहीं था। ये आपकी थिंकिंग एनहांस करने के लिए ये सेट लिया गया था। तो अगर हुआ है तो कोई अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आगे बहुत अच्छे अच्छे सेट होंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट इज ऑल, थैंक यू, अगले सेट में मिलते हैं, बाय बाय।